हमें ग्रंथों में ये जानने को मिलता है कि हम जिससे भी प्रेम करें, हम उस व्यक्ति का भला चाहें और हम जिससे भी प्रेम करें, हम उसकी भलाई के लिए कार्य करें और उसकी भलाई ही हमारा उद्देश्य हो, ये हमें ग्रंथों ने समझाया है। समय-समय पर संतों ने भी इसी बात पे अपनी बात कही है कि अगर हम किसी व्यक्ति से, वस्तु से प्रेम करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है उस व्यक्ति की भलाई करना, उस वस्तु का भला चाहना या उस हुँ। जगह का भला चाहना जिससे हम प्रेम करते हैं। पर आज के विषय में बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है या जगह है, हम उससे अपनी भलाई सिद्ध कर रहे होते हैं, हम उससे लेकर के कुछ अपना भला चाह रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अगर कहते हैं कि हम गाय से प्रेम करते हैं, गौ माता हम उसको कहते हैं, तो हम गाय से वो सब कुछ ले रहे हैं जो हमें अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चाहिए। दूध, दही, घी और जब वो ये सब नहीं दे पाती उसके बाद तो कई लोग उसको मार करके उसका मांस भी हासिल कर लेते हैं। हम अगर कहें कि हम गंगा नदी से प्रेम कर रहे हैं तो हम गंगा से भी वो पवित्र जल, इतनी उच्चतम गुणवत्ता वाला जल लेना चाहते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो सके। हम अगर किसी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो अक्सर ये पाया जाता है कि हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उससे वह मिल सकता है जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो एजुकेशनल रूप से, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड रूप से, सिक्योरिटी भी मैटर करती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर वो चीज उसमें देखते हैं जो हमें चाहिए। यानी कि प्रेम की कसौटी हमने ये बना ली है कि जिस व्यक्ति से मुझे वो मिल सकता है जो मैं चाहता हूं, मैं उसको प्रेम करूंगा। लेकिन ग्रंथों ने तो ऐसा नहीं कहा था। ग्रंथ और संत ये तो ये बताते रह गए कि अगर प्रेम कर रहे हो तो उसकी भलाई के लिए करो जिससे प्रेम कर रहे हो। और आज हमने क्या कर दिया है, उसकी भलाई तो करी नहीं, हमने जिससे प्रेम किया, हमने उसकी वह हालत कर दी जो आज हमसे देखी भी नहीं जाती। हिंदुस्तान ने गौ माता से प्रेम किया तो आज गाय की क्या हालत है हम सब जानते हैं। हमने गंगा से प्रेम किया तो आज गंगा नदी की क्या हालत है हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान से ही प्रेम किया तो आज हिंदुस्तान की हालत क्या है हम सब जानते हैं। आज हर शहर में लिखा मिलेगा, आई लव दिल्ली, आई लव मेरठ, आई लव गाजियाबाद। पर हम अपने दिल से पूछें, क्या हम दिल्ली में रहना चाहते हैं? हम अपने शहर की वो हालत कर चुके हैं कि हमारे को एक्यूआई उसका पसंद नहीं आता और ये हमने ही किया है और ये हमारे प्रेम का नतीजा है। और उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा मैं, हमने प्रकृति से प्रेम प्रेम किया और हमने प्रकृति की हालत कर दी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये हालत इसलिए हुई क्योंकि हमने प्रेम नहीं किया, हमने स्वार्थ का रिश्ता बनाया। हमने प्रेम लेने के लिए किया, देने के लिए नहीं। तो हम जो ये गलतफहमी पाले बैठे हैं ना कि हम प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, आज मैं थोड़ा-सा दावा तो नहीं करूँगा पर थोड़ा-सा फैक्ट चेक करना चाहूँगा। जितने बच्चे ये कहते हैं हमें अपने माँ-बाप से प्रेम है, अगर उनके माँ-बाप एक बार आके ये ऐलान कर दें कि हमारी जायदाद तुमको नहीं मिलेगी, तो शायद बहुत लोगों का प्रेम खत्म हो जाएगा। खत्म, बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज हमें ये देखना चाहिए कि रिश्ता हमारा प्रेम का नहीं है, स्वार्थ का है। और जब स्वार्थ हम सिद्ध करेंगे तो हालत वही होनी है जो हमने सबकी कर दी है। तो थोड़ा-सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ग्रंथों की, संतों की बात को हमने इतना उल्टा क्यों कर दिया है और हमें क्या करना चाहिए? आज की तारीख में जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, जो प्रेम तो नहीं है, हर आदमी स्वार्थी हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हर चीज़ में स्वार्थ है, स्वार्थ, ठीक है, तो ये प्रेम नहीं है। संतों ने ये कहा है, कबीर जी ने स्वयं ये कहा है कि जब हरि था मैं नाही, अब हरि है मैं हूँ हरि नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। मतलब जब मैं था, मतलब मैं का मतलब अहम है, जब मेरे अंदर अहम था, जब हरि की संभावना नहीं थी, अब हरि आ गया है तो अब अहम की संभावना नहीं है। तो प्रेम अगर जिससे है वहाँ पे केवल प्रेम ही रहेगा, बाकी और कुछ रह नहीं सकता है। बहुत बढ़िया बात है। इससे मुझे एक बात और समझ आती है कि अगर व्यक्ति को सबसे पहला प्रेम करना है तो स्वयं से करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा रिश्ता मैं स्वयं से बनाऊंगा वैसा रिश्ता मैं दूसरे से बनाऊंगा। अगर मैं लेकिन अपने प्रशांत, मैं कहना चाहूंगा स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्वयं कौन है यहाँ पे, है ना? हाँ, पहले जैसे हम स्वयं होंगे
वैसे तो रिश्ता बना पाएंगे हम। बिल्कुल, पहले ये तो पता हो कि मैं स्वयं देह हूं या मैं चेतना हूं। अगर मैं यही गलत मानने बैठा हूं कि मैं स्वयं क्या हूं, तो मैं प्रेम भी गलत व्यक्ति से कर लूंगा। तो यकीनन इस बात से हमने ये समझा कि आज जो हम कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि है। और कई लोग ये कहते हैं कि भैया प्रेम में तो देखो दोनों तरफ से लिया जाता है, दिया जाता है। तो माफ कीजिएगा, जहां दोनों तरफ से लिया और दिया जाए तो वो ट्रांजैक्शन होती है, वो व्यापार होता है, वो बिजनेस होता है। तो प्रेम में सिर्फ वन साइडेड होता है, और वन साइडेड भी देने का, लेने का नहीं। आप ये देख लीजिए, आप रिश्ते में अगर दे रहे हैं तो प्रेम है, अगर ले रहे हैं तो स्वार्थ है, और ले और दे दोनों कर रहे हैं तो व्यापार है। और लेने की चाह भी अगर है तो भी स्वार्थ है। तो भी स्वार्थ है। तो आज का ये विषय इसलिए ही हमें रखना पड़ा कि हम ग्रंथों से और संतों की वाणी से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर अपने प्रेमी का भला चाहते हैं, अपनी प्रकृति का भला चाहते हैं, गौ माता का भला चाहते हैं, गंगा नदी का भला चाहते हैं, तो स्वार्थ हटाइए, प्रेम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।